तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग कैश बुक के दूसरे क्लास में से। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, डीके गोयल का। ये क्वेश्चंस है, हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो डीके गोयल का है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन MS बासु एंड कंपनी। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। तो 1 जून 2025 को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड था कितना, 2,10,000। जब भी हम लोग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 1 जून, जब भी हम लोग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 2,10,000 2,10,000। नेक्स्ट है, फिर है 3 जून को हमने परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,20,000। 3 जून को बाय परचेज 1,20,000। 7 जून को हमने परचेज गुड्स किया 35,000 का, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है कि लिखा नहीं है कि हमने ये कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में। जब कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है हमने परचेज गुड्स किया है 35,000, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये कैश में ख़रीदा है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम जिक्र नहीं है। अगर लिखा रहता कि हम एक्स से ख़रीदे तो हम मान के चलते कि वो हम क्रेडिट में ख़रीद रहे हैं। तो 7 जून को बाय परचेजेस 35,000। 10 जून को लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप 1,50,000 का, दिलीप से परचेज किया है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में खरीदा हुआ है या फिर क्रेडिट में, तो हम मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट में खरीदा गया है। 13 को परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप फॉर कैश, 13 को बाय परचेजेस 40,000। 15 को हमने सोल्ड किया गुड्स ऑफ ₹80,000 टू सेल्स 80,000। 18 को हमने सोल्ड किया गुड्स टू वृंदा, यहाँ पे 1,25,000 का वृंदा को सेल किया है, और ये नहीं लिखा है कि हमने कैश रिसीव किया है या नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट में सेल किया है। 20 को देखिए, तो जब क्रेडिट में सेल किया है तो ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 28 को देखिए, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन फॉर कैश 20 को टू सेल्स 70,000 रुपये। 25 को हमको कमीशन मिला टू कमीशन 6,200, और 30 को हमने रेंट दिया बाय रेंट 20,000। टोटल करेंगे, टोटल पेमेंट टोटल रिसिट टोटल पेमेंट, टोटल रिसिट हो गया हमारा 3,66,700, और टोटल पेमेंट हो गया हमारा 2,15,000 रुपया।
2,15,000 रुपया, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD 1,51,700 रुपया। 1,51,700 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है एंटर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हम लोग। लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। 1 फरवरी को मिस्टर रावत कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 6 लाख। स्टार्ट किया बिजनेस 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने कैश से। तो टू कैपिटल कितना हो जाएगा? टू कैपिटल 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। 1 फरवरी के बाद में 3 को ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 2,50,000। 3 को बाय बैंक में हमने जमा कर दिया 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज। 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश, 5 को बाय परचेज 1,80,000 रुपीज। 7th को परचेज गुड्स रुपीज 70,000। 7th को बाय परचेज 70,000। 10th को हमने परचेज किया गुड्स फ्रॉम पारस 60,000। तो पारस से हम लोग खरीद रहे हैं, तो इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में खरीदा है या नहीं खरीदा है। 12th को पेड टू पारस, हमने 12 तारीख को पारस को पेमेंट किया। 12th को बाय पारस 58,600 और 1400 का डिस्काउंट मिला हमको। तो डिस्काउंट जो मिला उसका कोई एंट्री नहीं रहेगा। और पेमेंट जो हमने किया 58,600, वो हमारे कैश बुक में आ जाएगा 58,600। फिर है 15th को पेड वेजेस इन कैश, 15th को बाय वेजेस 33,000। 16th को पेड टू कैजुअल लेबर, 16th को पेड टू कैजुअल लेबर बाय लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस देंगे 2,500 रुपया। सोल्ड 20th को सोल्ड गुड्स टू लकी फॉर कैश 3,20,000। 20th को टू सेल्स कितना? 3,20,000 रुपीज, 3,20,000 रुपीज। 20th के बाद में 25th को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, 25th को बाय इलेक्ट्रिसिटी कितना है? पेड इलेक्ट्रिसिटी 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। 26th को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक
जब हम कैश विड्रॉ करेंगे, ये सपोज हमारा बैंक अकाउंट है, ये हमारा ICICI बैंक, ये हमारे खाते में हमने जो 6 लाख रुपए का कैपिटल 6 लाख रुपए कैपिटल लाया था हमने, तो हमने बैंक अकाउंट खुलवाया था, उसमें 2.5 लाख रुपए हमने जमा करवाया था। 2.5 लाख अब कैश जो हमारे बिजनेस से बैंक में हम जमा करेंगे तो चले जाएगा, तो 2.5 लाख रुपए हमने जमा कर दिया। अब बैंक से फिर वापस लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे 26 को टू बैंक अकाउंट 1,30,000। 27 को रिसीव फॉर कैश सेल्स, 27 को टू सेल्स 50,000। और 27 को हमने कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी किया था, जैसे चाय पानी पिया, चाय समोसा खाया, तो वो सारे खर्चे हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस 27 को। अब खाली पेट तो काम नहीं कर सकते ना बाबा, तो कुछ तो खाना होगा ना, तो उस खाने को हम लोग मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब हम लोग टोटल कर लेंगे अपने रिसिट को एंड अपने पेमेंट को। टोटल करने के बाद हम लोग के पास कैश बचेगा 11 लाख रुपए हमारे पास आया। 6 लाख, 3,20,000 और 1,30,000 और 50,000 को टोटल करेंगे तो 11 लाख रुपए आया, और 6,23,300 रुपया हमने खर्च किया, तो बच जाएगा हमारे पास 4,76,700। कैश को क्लोज करेंगे